इसी तरीके से आप जितने चाहे टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग सी मुनफरिद सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो जो मैं आज लेकर आई हूँ वो बताने से पहले मैं आप लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा से कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर, कितने प्यारे से टमाटर हैं, खूबसूरत से टमाटर हैं। अभी जो है ना टमाटर मार्केट में बहुत सस्ते हैं, बल्कि अभी तो थोड़े महंगे हो गए। पिछले हफ्ते हम टमाटर लेकर आए थे 15 रुपये किलो थे। आज हमारे टमाटर आए वो 30 रुपये किलो है, क्योंकि टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इतने टमाटर, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है तो टमाटर इतने दिन इस्तेमाल में भी नहीं आएंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। तो अक्सर घरों में क्या होता है, टमाटर की प्यूरी बना के फ्रीज़ करते हैं। तो मैं आपको टमाटर प्यूरी का तरीका बताऊंगी कि हम इसे किस तरीके से प्यूरी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जब हम टमाटर पीसेंगे पानी डाल के तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमें ये तरीका करना है कि कम से कम जगह हमारा फ्रीज़र घेरे और वो चीज़ हमारी उसमें फ्रीज़ हो जाए, और फिर हम उसको जब हमारा दिल चाहे हम उसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अब टमाटर के रेट ना ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। चले जी, अब ये देखें, ये जो टमाटर थे यही मैंने थोड़े टमाटर काट के रख लिए थे, छोटे छोटे पीस मैंने क्यूब्स की शक्ल में कर लिए थे, और ये मैंने जूसर जग में डाल के रखे हैं। अब मैं इसको पीसती हूँ। अब देखिए, मैंने पानी नहीं डाला था, एक दफ़ा हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे ताकि ये आसानी से चल जाए। जब ये वाले टमाटर पीस जाएंगे तो हम इसमें साथ साथ और टमाटर डाल देंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा ये बने ताकि जल्दी से हमारा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, यह हमने ना पीसने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमने साथ साथ इसको कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे भी चढ़ा दिए हैं। अब हम इसे पीसते जाएंगे और ये हम चढ़ाते जाएंगे इसके अंदर। अभी हमने पीसा, अभी हम इसमें और डाल रहे हैं। अभी देखिए, अच्छा भी कोई एक आध कोई साबुत रह भी जाए तो ये जब अच्छे तरीके से ये इसकी भुनाई होगी तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे ताकि ये सेट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम 3-4 चमचों के करीब इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये हमारे बर्तन में चिपके नहीं। चलें, अब इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे जितनी देर ये पके। अब ये आधे घंटे में तैयार हो, 1 घंटे में तैयार हो, अब हम उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। ये देखें, इसको हमने तेज़ आंच पे हम पका रहे हैं। इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए। अब ये कढ़ाई ऊपर तक भरी हुई थी, अब ये कितना कम हो गया। अब उसी हिसाब से अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको ठंडा करके हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। अलग अलग जो भी बॉक्स होंगे उनके आप अपने हिसाब से, या आप छोटे छोटे बॉक्स में करेंगे, आप जितना डाल सकते हैं। ये तकरीबन 3 किलो टमाटर थे। अब आप ये कर सकते हैं, आपके खाने का हिसाब है, जितना आप खाना पकाते हैं उसमें 1 चमचा डल जाएगा। तो आप 1 चमच छोटे छोटे बाउल में कर सकते हैं या बड़े बाउल में करें, फिर उसके पीसीस करके आप शॉपर में डाल के रख दें। चलें, अब हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं ताकि ये कम से कम जगह में आ जाए, ज़्यादा जगह ना घेरे। और हमने इसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि ये बर्तन में चिपके नहीं। ये देखिए, हमारी टमाटर की प्यूरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये कढ़ाई बिल्कुल ऊपर तक मैंने भर के आपको दिखाया था ना, भर के हमने चढ़ाई थी। ये पक के ये तीसरा हिस्सा रह गई है। 3 किलो टमाटर थे, ये पक के 1 किलो रह गए हैं। फिर आपको अपने खाने का हिसाब होना चाहिए कि हम एक में कितने टमाटर डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये प्यूरी डालेंगे। तो आप चाहें तो किसी एक बड़े बाउल में इकट्ठे करके भी रख सकते हैं, और आप छोटे छोटे पैकेट भी बना सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बाउल दिखा रही हूँ अलग अलग, ये देखिए मेरे पास हर साइज़ के बाउल है। तो हम अलग अलग आपको जितना चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए, 2 दिन पहले मैंने प्यूरी बनाई थी। ये मैंने छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये कुल्फ़ा के हमारे पास आए थे, बहुत सस्ते हैं, तो मैंने एक सालन के हिसाब से ये इसके अंदर फ्रीज़ कर दिए थे कि एक पैकेट निकाला, हमने उसमें डाल दिया। और ये देखें, ये 1 से 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से है, ये हमने इसको रेडी कर दिया है। इसी तरीके से आप जितने चाहे टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं।
वैसे तो फ्रीज़र की इतनी ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए चीज़ें, मगर जब जो लोग टमाटर को फ्रीज़ करते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है मेरी। आप इस तरीके से टमाटर को कम जगह में ज़्यादा टमाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चलें, आइंदा मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। कोई अच्छा सा नया मौजू लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से आप जितने चाहें टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे तो फ्रीज़र की इतनी ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए चीज़ें, मगर जब जो लोग टमाटर को फ्रीज़ करते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है मेरी। आप इस तरीके से टमाटर को कम जगह में ज़्यादा टमाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चलें, आइंदा मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। कोई अच्छा सा नया मौजू लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे तो फ्रीज़र की इतनी ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए चीज़ें, मगर जब जो लोग टमाटर को फ्रीज़ करते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है मेरी। आप इस तरीके से टमाटर को कम जगह में ज़्यादा टमाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चलें, आइंदा मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। कोई अच्छा सा नया मौजू लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।